नमस्कार बच्चों। तो देखिए पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया था, आपको इसका थोड़ा सा वेट करना पड़ा। ठीक है, चलो ज़्यादा बात नहीं करते हैं और अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लास्ट मैंने क्या बता दिया था आप लोगों को, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बता दिया था। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है बेटा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैं बेसिकली वो थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि किसी भी सोर्स चार्ज के या किसी भी चार्ज के अराउंड में जो स्पेस होता है जिसमें उसके इफेक्ट को फील किया जा सके, उसी को क्या बोला जाता है बेटा, उस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। अब हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने कहाँ लिखा है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the force experienced by a unit positive test charge placed at that point। यानी कि देखो बेटा, अगर ये मैंने यहाँ पर Q, जो मेरे पास ये Q है, अगर मैंने इसको क्या बोल लिया, सोर्स चार्ज मान लेता हूं मैं इसको मैंने माना है सोर्स चार्ज। ठीक है, तो ये सोर्स चार्ज है, तो इसका अपना एक बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके सराउंडिंग का वो स्पेस जहां मैं इसके इफेक्ट को फील कर सकता हूं, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा है, ये क्या है, क्यू नॉट क्या है हमारे पास, ये टेस्ट चार्ज है। ठीक है, तो ये टेस्ट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जब मैंने इसको इसके फील्ड में रखा है, उसी को क्या कहेंगे, सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला जाएगा। ठीक है बेटा, देखते हैं यहाँ पर, ये देखो, कंसीडर ए फोर्स एफ एक्सपीरियंस्ड बाय ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज क्यू। यानी कि क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा है और वो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है एफ। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी E इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, आगे देखते हैं, E इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 एफ अपॉन क्यू नॉट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से, यहां पर ये लाइन लिखी हुई है कि लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0। सीबीएसई में तमाम बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एक नंबर में कि क्यू नॉट टेंड्स टू 0 क्या सिग्निफाई करता है। तो देखो बेटा, क्यू नॉट टेंड्स टू 0 मींस दैट द वैल्यू ऑफ क्यू नॉट इज वेरी स्मॉल। यानी कि जो क्यू नॉट चार्ज है इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है, यानी कि इतनी है कि हम इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, नेग्लिजिबल है। ठीक है, जिसकी वजह से इट शुड नॉट डिस्टर्ब द प्रेजेंस ऑफ सोर्स चार्ज, यानी कि इतनी स्मॉल है कि ये सोर्स चार्ज की प्रेजेंस को डिस्टर्ब नहीं करता। अब देखो बेटा, अगर इसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती, ध्यान सुनना मेरी बात को, तो क्या ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता, अपना भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता, और अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब कर देता और हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते। तो इसलिए क्या है, हमने इस क्यू नॉट की वैल्यू क्या ली है, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 ली है। ठीक है, अब देखो कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग मैं जानता हूं कि जब ये दोनों यहां पर चार्ज है तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगा। फॉर्मूला ये हमारे पास F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस r है। तो मैंने क्या है कि इसको इक्वेशन सेकंड माना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट माना है, सेकंड से F की वैल्यू उठाई और फर्स्ट में प्लेस कर दी। ठीक है, पुट करिए, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट आर स्क्वायर, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, SI यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी इज न्यूटन पर कूलम्ब और वोल्ट पर मीटर। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक देखते हैं इस वीडियो के बाद। ठीक है बेटा।